बेलारूसी मेहमान को खुशामदीद। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान शख्सियत का इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा में पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से मुलाकात। दोनों वज़ीर ख़ारजा की मौजूदगी में मुख्तलिफ माहदे तय। दोनों ममालिक के माबैन मसनूआत की फराहमी की याददाश्त पर दस्तखत। वेटरनरी अद्वियात की फराहमी के लिए मुआहदा। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन और बेल्टमोस सर्विस में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। ग्रीन कॉरपोरेशन इनिशिएटिव और बेलारूसी कंपनी के दरमियान भी मुआहदा। लोगों ने इंतशार की सियासत को रद्द किया है और ये जो तरक्की की सियासत है, फलाह व बहबूद की सियासत है, लोग इसके साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा। बेलारूस और पाकिस्तान के दरमियान एक मिसाली शराकतदारी है, मिसाली दोस्ती है। आज उनके MOU साइन हुए हैं जो B2B हमारे बिजनेस टू बिजनेस MOUs हैं। मुख्तलिफ जो शोबाजात हैं उसके अंदर मज़ीद तावन को बढ़ाने के हवाले से और कोऑपरेशन को इन्हांस करने के हवाले से। अवाम ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा, लोग तरक्की और बहबूद की सियासत के साथ हैं। मुल्क में महंगाई कंट्रोल में आ रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। मज़ीद बोले, बेलारूस और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। दोनों ममालिक में मुतादिद यादाश्तों पर दस्तखत हुए। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाया जाएगा। तहरीक इंसाफ का एहतजाज अवाम के लिए वबाल जान। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स। वफाकी दारुल हुकूमत जाने वाली मोटरवेज ताहाल बंद। लाहौर में बाबू साबू इंटरचेंज पर भी कंटेनर्स मौजूद। एक शहर से दूसरे शहर सफर करना नामुमकिन। रुकावटों के बायस सब्जियों के ट्रक फंस गए। बड़े शहरों में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। लाहौर रिंग रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। आपने मुल्क में सिर्फ और सिर्फ जो है वो यलगार की सियासत करनी है, अफरा तफरी की सियासत करनी है। आपने मुल्क में सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी की सियासत करनी है। चीफ मिनिस्टर इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहा है? उसकी गवर्नमेंट की मशीनरी इस वक्त कहाँ इस्तेमाल हो रही है? उसकी इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है, खैबर पख्तूनख्वा के रिसोर्सेज है, क्या जिन जगहों पे इस वक्त मातम बिछा हुआ है, जिन लोगों के घरों पे लाशें इस वक्त मौजूद हैं, क्या उनकी दाद रसी के लिए वहां की हुकूमत मौजूद है या वो हुकूमत इस वक्त वफाकी हुकूमत पे यलगार करने के लिए मसरूफ है? बुराई की जड़ जेल में बैठा शख्स है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का तहरीक इंसाफ के खिलाफ लफ्जी एक्शन। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में 90 से जायद शहादतें हो चुकी। अली अमीन गंडापुर अवाम की दादरसी के बजाय विफाक पर इल्गाम में मसरूफ है। पाकिस्तान में अफरा तफरी और इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अवाम ने PTI की एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। सिंध में कोई शख्स इनके कहने पर नहीं निकला। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, एक इंतशारी टोला नहीं चाहता कि मुल्क में बेहतरी आए। PTI का ट्रैक रिकॉर्ड शिद्दत पसंद जलाओ घेराव रहा है। सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग की जाती है। बुशरा बीबी सुल्ताना डाकू का किरदार अदा कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बीबी ने लोगों को उकसाया कि वापस ना जाएं। काफिलों को इस्लामी टच दे रही हैं। अली अमीन गंडापुर गायब हैं। अटक में फसाद ग्रुप के पीछे असलहा बरदार होकर आया है। रियासत अपनी रिट कायम करने पर आई तो आपको लग पता जाएगा। PTI के एहतजाज के बायस एक जवान शहीद हो गया। 70 से जायद जख्मी हैं। जो पुलिस एहलकार मर रहे हैं, क्या वो पाकिस्तानी नहीं? बानी तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल फाइनल है। बैरिस्टर गोहर का पैगाम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अडियाला जेल में बानी चेयरमैन से मुलाकात। इस्लामाबाद एहतजाज और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, एहतजाज की कॉल ऑफ वाली बात नहीं है। सहाफी ने पूछा, मुज़ाकरात जो चल रहे हैं उसका कुछ बता दें। बोले, वो चल रहे हैं, उस पर आपको बताएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का काफिला हकला इंटरचेंज पहुंच गया। तर्जमान अली अमीन गंडापुर के मुताबिक आज D चौक पहुंचेंगे। बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई का वक्त आन पहुंचा। मुज़ाकरात अब बानी की रिहाई के बाद होंगे। पुलिस का क्रैकडाउन जारी। लाहौर से 70 अफराद गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज। CIA सेंटर इस्लामाबाद को भी सब जेल करार दे दिया गया। इस्लामाबाद से गिरफ्तार मुजाहिरीन को रखा जाएगा। इस्लामाबाद में मीडिया की आड़ में मौजूद PTI सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को गिरफ्तार करने का भी फैसला।
24 नवंबर को पुरतशद्दुद मुजाहिरे पर्चे कट गए। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज। बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब समेत दीगर क़यादत नामजद। कार्य सरकार में मुदाखलत, दफा 144 की खिलाफ वर्जियों समेत दीगर दफात शामिल। बानी पीटीआई पर जीएचक्यू हमला केस में फर्द जुर्म टल गई। रास्तों की बंदिश के बायस मुलजिमों को पेश न किया जा सका। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 नवंबर तक मौखर कर दी। बानी पीटीआई समेत 120 मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद होना थी। सिंध हाई कोर्ट में आनी बेंचेस के लिए 9 जजेस की नामजदगी कर दी गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शरीक, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान, उमर अयूब, शिबली फराज की भी शिरकत। हुकूमत से फारूक एच नाइक, शेख आफ्ताब अहमद इजलास में शरीक। बेलारूसी वजीर पाकिस्तानी हुनरमंदों के शाहकार रिक्शे के दिलदादा वफाकी वजीर जाम कमाल ने पाकिस्तानी रवायती रिक्शे का तारुफ कराया। बेलारूसी वजीर तवानाई रिक्शे में बैठे बनाए गए डिजाइन की तारीफ की। जाम कमाल की बेलारूस को रिक्शे में बरामद करने की पेशकश। बेलारूस के वजीर ट्रांसपोर्ट एलेक्सिसी और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की भी मुलाकात। मवासलात के शोबे में दो तरफा ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर हमले के मजीद 5 जख्मी दम तोड़ गए। जाम बहक अफराद की तादाद 50 हो गई। कुरम में हालात कशीदा, कबाइल के दरमियान झड़पों में मजीद 6 अफराद जाम बहक। कुरम में फरीकैन ने 7 दिन के लिए सीज फायर पर इत्तफाक कर लिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा, कहा हुकूमती जरगे ने गुज़श्ता रोज़ हमायदीन से मुलाकात की जिसमें अमन के क़याम पर इत्तफाक हुआ। कोयटा में 10 साला मुसव्विर खान की अदम बाजियाबी के खिलाफ बलोचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल। अहले खाना और शहरियों की जानिब से एहतजाजी धरना। स्कूल भी बंद, इम्तिहानी पर्चे भी मनसूख हो गए। इतनी मंशियात बॉर्डर से सप्लाई नहीं होती जितनी जेलों में हो रही है। जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के आनी बेंच में तालीमी इदारों में मनशियात फरोशी से मुताल्लिक केस। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, तालीमी इदारों में ANF के मुखबरी के निज़ाम के तहत जासूसी का निज़ाम कायम करें। अदालत ने ANF व तमाम सूबों से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। मनशियात फरोशी के सदेबाब के लिए मुकम्मल मैकेनिज्म फराहम करने की हदायत। धुएं के बादल छटने लगे। पंजाब के शहरों में फजाई आलूदगी में कमी। लाहौर आलमी फहरिस्त में 9वें नंबर पर चला गया। अब से कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 163 रिकॉर्ड। कराची 11वें नंबर पर आलूदगी के ज़रात 151 रहे। पेशावर, हरीपुर, एबटाबाद और इस्लामाबाद में भी स्मोक में कमी। पंजाब में एयर क्वालिटी के जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम के क़याम में बड़ी पेशरफ्त। पंजाब के सरफहरिस्त शहरों में 30 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स नस्ब। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की निगरानी के लिए नस्ब मॉनिटर्स की तादाद 3 से बढ़ाकर 8 हो गई। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, जदीद निज़ाम कायम होने से फ़ज़ाई आलूदगी का बर वक्त पता लगाने, रोकथाम और दुरुस्त डाटा की फराहमी में मदद मिलेगी। आलूदगी में कमी, पाबंदियां नरम होने लगी। लाहौर समेत 4 अजला में तामीराती काम की इजाजत। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। दुकानें, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। फूड सिस्टम नस्ब किए बगैर बारबेक्यू की इजाजत नहीं होगी। रेस्टोरेंट्स का इंडोर आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक होगा। सरकारी और निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम करने की इजाजत। फैसले का इत्तलाक लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान और फैसलाबाद पर होगा। हैवी ट्रैफिक पीर से जुमेरात तक अजला में दाखिल हो सकेगी। जुमे से इतवार तक हेवी ट्रैफिक को दाखिले की इजाजत नहीं होगी।
पंजाब में बच्चों की मौजें। मौसम सरमा के लिए 20 दिन की छुट्टियां होंगी। 20 दिसंबर से स्कूलों में छुट्टियां देने का फैसला। 10 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। लाहौर बेदिया रोड पर फार्म हाउस में तेंदुआ घुस आया। सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके तेंदुए को हलाक कर दिया। पुलिस ने महकमा वाइल्ड लाइफ को तलब कर लिया। ईरान की इजराइल के हमलों का जवाब देने की तैयारी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मशीर आला अली लारिजानी बोले, ईरानी फौजी हुक्काम मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रहे हैं। इजरायली वज़ीर आज़म के हिजबुल्लाह के हथियार तबाह करने के दावे कयासराइयां हैं। लबनान में मुंह की खाने के बाद इजराइल मुंह छुपाने लगा। इजरायली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू की ज़ेर सदारत लबनान जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ पर मीटिंग। अमरीकी तजवीज़ के मुताबिक हिजबुल्लाह अपनी फौज इजरायली सरहदी इलाकों से दूर ले जाएगा। इजरायली फौज लबनानी से इनखला करेगी। मुतनाज़ सरहदी इलाकों की हद बंदी की जाएगी। गजा में जंगबंदी की एक और कोशिश। CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने 28 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 28 रोज़ा जंगबंदी के बदले 8 ख़वातीन और 50 साल से ज़ायद इसराइली यरगमालियों को रिहा करने की शर्त। हमास का गजा से इसराइली फ़ौज के इनखला के साथ मुकम्मल जंगबंदी पर जोर।